नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है, लेकिन किसान अभी भी एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी को लागू करने का लिखित आश्वासन दे, उसके बाद ही किसान आंदोलन को खत्म करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि एमएसपी क्या होती है, इसे कौन तय करता है, एमएसपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, सरकार अभी किस हिसाब से किसानों को एमएसपी देती है, एमएसपी को लेकर किसानों की क्या मांग है और क्या दूसरे देशों में भी किसानों को एमएसपी दी जाती है। तो आइए अब समझते हैं इन्हीं सभी पॉइंट्स को बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी क्या होती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहा जाता है। अगर बाजार में फसल की कीमत कम भी हो जाती है तो सरकार किसान को एमएसपी के हिसाब से फसल का भुगतान करेगी। इससे किसानों को अपनी फसल की तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं। ये एक तरह की फसल की कीमत की गारंटी होती है। फसलों की एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्रोसेस यानी CACP तय करता है। यह आयोग समय के साथ खेती की लागत और बाकी पैमानों पर आधारित फसलों की कम से कम कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेजता है। तो अब बात करते हैं कि एमएसपी कैसे तय की जाती है। एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें A2 प्लस FL और C2 शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A2 वेरिएबल की। A2 में उन खर्चों को गिना जाता है जो किसान अपनी जेब से देता है, जैसे कि खाद, बीज, बिजली, पानी और मजदूरी पर किया गया खर्च। इसे इनपुट कॉस्ट भी कहा जाता है। मोटे तौर पर बुआई से लेकर कटाई तक का खर्च इसमें आता है। और A2 प्लस FL वेरिएबल में बुआई से लेकर कटाई तक के सारे खर्च के साथ फैमिली लेबर को भी जोड़ा जाता है। फैमिली लेबर यानी किसान के परिवार के सदस्यों ने खेती में जो काम काज किया उसकी मजदूरी। अगर खेती का काम किसान मजदूरों से करवाता है तो उन्हें मजदूरी देनी पड़ती है। इसी तरह अगर घर के सदस्य भी खेत में काम कर रहे हैं तो उन्हें भी मजदूरी देनी चाहिए। अब बात करते हैं C2 वेरिएबल की। C2 में बुआई से लेकर कटाई तक के खर्च के साथ ही जमीन का किराया और उस पर ब्याज को शामिल किया जाता है। साथ ही इसमें उस पूंजी के ब्याज को भी शामिल किया जाता है जो किसान ने मशीन की खरीद पर लगाई है। मोटे तौर पर समझे तो इसमें खेती के खर्चों के अलावा जमीन और पूंजी के ब्याज को भी शामिल किया जाता है। सरकार अभी A2 प्लस FL फॉर्मूले के आधार पर ये एमएसपी दे रही है, लेकिन किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी C2 प्लस FL फॉर्मूले पर दी जाए। साथ ही किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी से कम कीमत पर फसल की खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू करे और साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार के कई मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी यह बात कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि ये बात कानून में शामिल की जाए। अभी सरकार अनाज, दलहन, तिलहन और बाकी फसलों पर एमएसपी देती है। अनाज वाली फसलों में धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ और रागी शामिल हैं। दलहन वाली फसलों में अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, जबकि तिलहन फसलों में मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तेल और कुसुम शामिल हैं। बाकी फसलों में गन्ना, कपास, जूट और नारियल शामिल है। अब बात करते हैं कि क्या देश में एमएसपी पर कोई कानून है, तो इसका जवाब है नहीं। इसलिए किसान एमएसपी पर कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल अभी एमएसपी एक पॉलिसी के तौर पर लागू की जाती है और सरकार एमएसपी देने के लिए अभी कानूनन बाध्य नहीं है। यानी सरकार चाहे तो एमएसपी दे और चाहे तो एमएसपी ना दे। साथ ही एमएसपी पर CACP बस सरकार को सुझाव दे सकता है। कानूनी रूप से एमएसपी लागू करने का अधिकार CACP के पास भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि एमएसपी पर फसल की खरीद के लिए तो सरकार कानूनी रूप से बाध्य है और न ही वे प्राइवेट ट्रेडर्स को ऐसा करने के लिए कह सकती है। हालांकि सिर्फ गन्ना ही एक ऐसी फसल है जिसे एमएसपी पर खरीदने के लिए कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लगी होती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के आदेश के मुताबिक गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है। तो 2012-13 की नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 10% से भी कम किसान अपनी फसल को एमएसपी पर बेचते हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी पर फसल बेचने वाले किसानों की संख्या गिरकर अब 6% रह गई है। यानी किसानों का एक बड़ा वर्ग अभी भी एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेचता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एमएसपी के बारे में आज बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दूसरे देशों की सरकारें भी एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीदती हैं, जैसे कि अमेरिका और चीन। लेकिन इन देशों में एमएसपी को लेकर क्या नियम है, ये हम किसी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां हम किसी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझेंगे आसान शब्दों में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।